नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, सबसे पहले आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप एक एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल घोर के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भरोसा करो भाई, घोर के बिल्कुल पी जाओ, है ना। और इसकी जो लेटेस्ट साइंस बुक आती है, इस कंप्लीट इस बुक का दोस्तों निचोड़ आपको दिया जा रहा है बिल्कुल। इसमें दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाए। इतनी मेहनत दोस्तों आप लोग कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाए, बिल्कुल ताबड़तोड़ आपको रिवीजन कराया जाएगा। सुपर फास्ट ताबड़तोड़ रिवीजन, जो कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट, बिना रुके साथ ही आपको यहाँ पर चीजें कराई जा रही हैं। और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए वीडियो दोस्तों वरदान साबित हो रही हैं, बिल्कुल साबित होंगी। ये हमारा पार्ट 3, अगर आपने 2 पार्ट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पूरे देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन चला, 10 मिनट में हम आपसे 80-100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। जितनी हिम्मत है पूरी कराएंगे, और बिल्कुल जितना सुपर फास्ट करा सकते हैं पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। और तो भाई देखो, जो अपनी काम की बात रहेंगी वो 10 मिनट में 100 सवाल की रहेंगी, ठीक है। तो आप इसके अलावा साथियों एक इसका PDF है, आप ले सकते हैं, जो कि विज्ञान के टॉप 5 चैप्टर वाइज की PDF है। इसका कंप्लीट PDF देखिए, इसमें जो सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन थे बस वही रखे हैं। इस बुक से हमने जो फालतू क्वेश्चन थे वो हटा दिए। बिल्कुल पूरे क्वेश्चन आपको इस बुक के दिख जाएंगे, आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल वगैरह आपको इसमें वन लाइनर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चे सॉल्व वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी NTPC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF रहेगी। बाकी आप सब कुछ देख लीजिएगा, और ठीक है। और ऑफर केवल दोस्तों 100 बच्चों के लिए, अभी 91 के आसपास बच्चे हो चुके हैं, अभी तक ले चुके हैं इस PDF को। तो 100 बच्चों के लिए केवल ऑफर है, और 50% का दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको कूपन कोड प्रयोग करना फर्स्ट 100, जैसे ही फर्स्ट 100 प्रयोग करेंगे आपको 50% डिस्काउंट, यानी 49 रुपये, 5 पैसे 50 रुपये के आसपास ये PDF आपको मिल जाएगी। 2 PDF आपको मिलेंगी, एक आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगी, आपको विदाउट प्रिंट मिलेगा, जिसको मोबाइल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। और किसी प्रकार का डाउट हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन दोस्तों। 10 मिनट हम लोग 10 मिनट आप मुझे दीजिए, 10 मिनट में दोस्तों आपका ताबड़तोड़ रिवीजन मैं कराऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल इस प्रकार के ईयरफोन आप लगा के सुनिए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रटे जाए वीडियो देखते रहो, है ना। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए, कार्य करने की क्षमता को साथियों हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, एनर्जी बोलते हैं। कार्य होता है यदि ऊर्जा होती, कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा होगी। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य भी आपका शून्य हो जाएगा। बल इंटू विस्थापन इक्वल टू होता है कार्य, W इक्वल टू F इंटू डी होता है बच्चा। और अगर हम cos थीटा की बात करें तो W इक्वल टू F इंटू डी cos थीटा हो जाता है, ठीक है भाई। और बच्चा याद रखिएगा, cos, बच्चा देखो, जो आपका cos 90 का मान होता है वो 0 होता है, cos 0 का मान होता है 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके क्योंकि बनते हैं। विस्थापन पर बल और विस्थापन के बीच कोण और प्रयुक्त बल पर आपका किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य आपका शून्य होगा। विस्थापन ना होने पर जो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। विस्थापन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य भी आपका बच्चा शून्य हो जाएगा। अगर D 0 है तो शून्य बाकी भी आपका 0 हो जाएगा। कार्य हुआ है ऐसा करने के लिए हम लोग ऐसा करने के लिए एक शर्त है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तभी जाके कार्य होगा, ठीक है भाई, तभी आपका वर्क निकलेगा। बल और विस्थापन का गुणनफल इक्वल टू कार्य होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है भाई। चलिए, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? किसी वस्तु पर किए गए कार्य आपका वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य निर्भर नहीं करता है संवेग पर। यदि किसी वस्तु पर लागू स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे हम लोग साथियों किए गए कार्य कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, कोई पिंड है बच्चा, उस पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। अगर cos 90 बच्चा तो किया गया कार्य आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी वर्क डन हुआ हो, F आपका D जो भी मान हुआ, अगर cos 90 है तो आपका उस केस में 0 ही हो जाएगा वर्क, है ना। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था निर्भर करती है, ठीक है। साथियों, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, मैं
एक हमारा टावल तो रिवीजन चला जिसमें आपको चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैंने उसके लिए बच्चे डिटेल में कंप्लीट कोर्स बनाया है, कंप्लीट कोर्स जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती, गति कर रही है कोई कार है जो कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आती हवा का सामना कर रही है तो कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा। केवल परिमाण है और कार्य में दोस्तों केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे हम लोग कोई कार्य नहीं कहते हैं, कोई भी कार्य उस केस में नहीं होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, कोई वस्तु का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी आपका बच्चा शून्य ही होगा। ठीक है, याद रखना है आपको याद रखना है भाई दोस्तों। ठीक है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चा, जब कार्य तभी होगी जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, तभी तो कार्य करोगे ना आप। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई भी कार्य उस केस में नहीं हुआ है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। कोई सर्कुलर मतलब पथ में, सर्कुलर पथ में कोई कार्य घूम रही, गोलाकार में घूम रही है तो बच्चा उस केस में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बल द्वारा किया कार्य भी आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अब हम लोग आपसे साथियों शक्ति यानी कि पावर से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन चर्चा करेंगे। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, और P इक्वल टू बच्चा होता है पावर यानी कि शक्ति, P इक्वल टू W/T होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि बच्चा कोई कारक T समय में W कार्य कर रहा है तो उसकी पावर आपकी P इक्वल टू बच्चे मैंने आपको बताया W/T होता है, यानी कार्य अपॉन समय होता है P, यानी शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय होता है। शक्ति इक्वल टू W/T होता है। W का अर्थ होता है बच्चा कार्य, W यानी कि वर्क डन, T होता है टाइम टेकन, और कार्य करने की गति को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वह भौतिक मात्रा जो किए गए कार्य की गति को मापती है तो वो शक्ति आपकी मापती है। शक्ति का सूत्र दोस्तों होता है कार्य अपॉन समय होता है। वह भौतिक राशि जो किए गए कार्य की दर को दर कहलाती है तो किए गए कार्य की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय होता है। और भौतिक मात्रा जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, बल और वेग के गुणनफल के बराबर, तो शक्ति बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। औसत शक्ति आपकी कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय होता है। औसत शक्ति यानी कि एवरेज पावर इक्वल टू होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय होता है। ये न्यूमेरिकल के दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है, यदि कोई एजेंट t समय में W काम करता है तो उसकी पावर P इक्वल टू W/T होगा। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, अतः हवाई जहाज से अधिक शक्तिशाली शक्ति का होता है। जैसे उदाहरण आपका शक्ति का बेसिकली होगा। फिर से आप एक बात सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आप लोग क्वेश्चन सुनिए। एक अधिक शक्तिशाली पावरफुल इंजन है जो कि कम समय में अधिक कार्य कर रहा है। ठीक है, अधिक शक्तिशाली पावरफुल इंजन है जो कि कम समय में अधिक कार्य करेगा, जैसे एक हवाई जहाज है कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, अतः हवाई जहाज से अधिक शक्तिशाली है। ये आपका शक्ति का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों P इक्वल टू V² होता है और V इंटू I होता है और I² इंटू R होता है। शक्ति का सूत्र होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा पूछे जा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे ऊर्जा यानी कि एनर्जी संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है भाई, चलिए ऊर्जा में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ए रहा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आप लोग, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा, यानी कि सेम रहेगा। और बच्चा अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। ठीक है, तो यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो कि समान स्थिर रहता है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं बच्चे, जब एक रबर बैंड रहता है जो अपना ब्रेसलेट होता है उसको आप खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा
के रूप में संग्रहित होती है। तो बेसिकली जो ऊर्जा है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, जब आप रबर बैंड को खींचते तो स्थितिज ऊर्जा आपकी संग्रहित होती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आपका आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के साथ फॉर्मूला होता है mgh, याद रखिएगा बच्चा, है ना। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए रहा, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा था, कोई स्प्रिंग है साथियों, जब कोई संपीड़ित कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसको आपने छोड़ दिया, स्प्रिंग है इसको आपने छोड़ दिया, तो है अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है जब आपने कोई स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है स्प्रिंग। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चा बोलते हैं। ठीक है, चलिए बांध में संग्रहित पानी में जो आपका बांध में जो पानी बच्चा, देखिए एक चीज़ याद बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए दो प्रकार की मोस्टली एनर्जी होती है। एनर्जी तो काफ़ी प्रकार की होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। एक आपकी होती है बच्चा गतिज एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। जो जब कोई चीज़ ठहरी हुई है तो बच्चा वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब कोई चीज़ चलने लगे तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में आती है। जैसे आपका जो बांध होता है, बांध डैम्स होता है, डैम में दोस्तों संग्रहित पानी बेसिकली स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एग्जाम्पल है बांध का पानी। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। याद रखिएगा बच्चा आप लोग, m माने होता है मास, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर आपका हाइट। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। चलिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा ये प्राप्त करती है। एक कार उच्च गति से चल रही है, कोई कार है वो जो कि हाई स्पीड से बच्चे चल रही है, तो यह आपकी गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ठीक है, वह ऊर्जा जो सदैव धनात्मक होती है, तो वो धनात्मक साथी आपकी गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आपकी किलोवाट घंटा यानी kWh है। ये आपकी ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है दोस्तों। जब एक दबी स्प्रिंग है बच्चा, दबी हुई स्प्रिंग है, जब हमने दबी हुई स्प्रिंग को दबा दिया, उसको छोड़ दिया, तो वह स्थितिज ऊर्जा को बेसिकली जब वो दबी हुई स्प्रिंग, जब उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, यानी कि वर्क करने लगेगी वो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग वर्क करने लगेगी, तो एक गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, आई होप की साथियों आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। मैंने बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझाई हुई हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। और आज का 2 मिनट का सेशन चल रहा है वो आज का यहीं रखते हैं, कल हम आपको फिर इसी तरीके से मिलेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है।